तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, द्वितीय सेमेस्टर का जो पंचम प्रश्न पत्र है, जिसको पांचवी संख्या बोलेंगे, तो ये प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है। और ये था आपका एसएसटी का। ठीक है, किस चीज़ का है? एसएसटी, यानी जिसको बोलेंगे सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा पेपर आज आया हुआ है। इसका संख्या की बात करें तो आपको 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने थे। तो वही क्वेश्चन है जिसके आंसर हम लेकर आए हैं। आंसर आप मिला लेंगे, आप कितने सही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त के। ठीक है, किसके थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करें। गुप्त वंश का ये चौथा शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है, ये समुद्रगुप्त था और इसी समुद्रगुप्त से क्वेश्चन कई बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिका की रचना किसने की है? तो इंडिका की रचना मैगस्थनीज ने की है। किसने की है? मैगस्थनीज ने की है। तो इससे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, दूसरा का बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतुर्भुज आपका खजुराहो में स्थित है। ठीक है, आपका डी सही हो जाएगा। पत्र मुद्रा के प्रकार हैं, तो ये आपके इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, 4 ही ऑप्शन पूछे गए थे, चेक, हुंडी, ब्रांड, तो उसको उपयुक्त सभी आप कर लेंगे, सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो अर्थव्यवस्था के आगे तो भाई प्रमुख चुनौतियां जो है वो सभी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा को संविधान की किस धारा में जोड़ दिया गया है? तो ये आपका सही जो हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। छठवां का जो सही हो जाएगा ए। आप अपना आंसर मैच करिए। ठीक है, सोल्यूशन आपको फुल दिया जाएगा इस चैनल से। और बीच में अगर आपको थोड़ा टाइम लगाते हैं तो लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो के साथ लाइक करने के साथ सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन इसका होगा आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे कुछ ऐसे ही आंसर करवाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो देखिए, इसमें आपका दिया है केंद्र, और इसमें दिया है राज्य, और इसमें दिया है समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें डाउट्स है। कुछ बच्चे कह रहे हैं केंद्र होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं संघ होगा, राज्य होगा। ठीक है, तो शिक्षा संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सीधे आंसर आप समवर्ती सूची लगाएंगे, क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आता है। ठीक है, केंद्र व राज्य दोनों आता है, तो इसलिए आपका आंसर जो सही हो जाएगा समवर्ती सूची सही हो जाएगा। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, क्या सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी? तो आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो देखिए, अगर गोलार्ध की बात करते हैं तो इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे 4, और ध्रुव की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? ए। ठीक है, तो गोलार्ध 4 होते हैं। और आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला है? तो देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये होती है आपकी मेघालय में। लेकिन मेघालय में कहाँ होती है? तो ये होती है आपकी मौसिनराम में। ठीक है, अब देखिए दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया है तो आपको क्या सही कर सकता है उसके ऊपर है। हालांकि हम अगर सही करेंगे तो इसका सही करेंगे मौसिनराम, यानी बी सही कर लेंगे। ठीक है, अगर देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी को डाउट होगा तो गोलार्ध 4 होते हैं, ध्रुव 2 होते हैं। ठीक है, ध्रुव क्या होते हैं? 2 होते हैं। आगे देखते हैं। हरिकेन विली विली टाइफून क्या है? तो ये क्या है भाई? ये एक तूफान है। ठीक है, ये एक क्या है? तूफान है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे जो है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मात्रा किसकी है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, जो नाइट्रोजन है आपकी 78% दशमलव कुछ है, और ऑक्सीजन जो आपकी है वो है आपकी 21%। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा भाई? सी सही हो जाएगा। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है? तो ये आपका लेता है डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? डी वाला आपका सही हो जाएगा।
8 से 3, 8 मिनट 3 सेकेंड। दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है, तो दक्षिण की लोमड़ी उपनाम जो है आपका सही हो जाएगा वरीद उल मुल्क, वरीद उल मुल्क, यानी सी सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। अगर गलत की बात अगर करते हैं तो इसमें गलत क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें गलत क्या है मैं बताता हूँ। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, कितने हुए थे? 2। एक हुआ था 1191 में, एक हुआ था 1192 में, ठीक है, 1192। अब 2 युद्ध आपके बीच है, ठीक। तो पहली युद्ध की अगर पहली युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा 1191, दूसरा जो हो जाएगा तो 1192 में। अब यहाँ क्वेश्चन ही पूछा गया है कि तराइन का युद्ध कब हुआ है, तो दोनों में हुआ है युद्ध, ठीक। दोनों में 1192 में भी हुआ है, 1191 में भी हुआ है, इस तरह। और जो अभ्यर्थी इन दोनों को यूज़ किए होंगे तो उनका तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों सही किए होंगे ए और बी तो उनका सही हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो एक विवाद का क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए और 3 में। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो रियल्स हो जाएगा। पहला जो युद्ध हुआ था तो पहला युद्ध तराइन का जो हुआ था 1191 में हुआ था, ठीक। वेनसांग कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो वेनसांग की बात करते हैं तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। ये भी क्वेश्चन है, अगर इतना भी लिख देंगे तो आपको क्या है कि नंबर मिल जाएगा, एक नहीं तो आधा तो मिल ही सकता है, ठीक है। अगर गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो गुप्त काल की बात करते हैं तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में 9 रत्न रहते थे। क्या रहते थे? 9 रत्न रहते थे। और उसी में आपके आर्यभट्ट मिलेंगे, वराह मिहिर मिलेंगे, कालिदास मिलेंगे। कालिदास तो कुछ ऐसी रचना किए थे जैसे कि आपको मिलेगा अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋकुमा विमेरा जैसे ऋतु संहार, ऐसी कुछ बहुत सी ऐसी साहित्यिक स्रोत थे जो मिले थे, ठीक है। अगर साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं इसमें इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत, तो साहित्य स्रोत बहुत सा, जैसे अगर बात कर देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ये सब आपके मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसी रचना है, आप वही करते हैं बृहस्पति, नारद, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, बहुत साहित्यिक रचना है, तो इसकी बात कम ही करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या है बताइए। तो भाई ये क्या है? सूर्य आप जानते हैं कि एक स्थायी तारा है, और चंद्र ग्रहण क्या है? तो चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है कि सूर्य बीच में आपके आ जाते हैं पृथ्वी, और बगल में आपके आती हैं चंद्रमा। तो ये आपके बीच में आ रहे हैं आपके चंद्रमा, और इधर पृथ्वी आ रही है, और इधर क्या आ रहा है? सूर्य। तो ये होता है चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण जो लगता है पूर्णिमा के दिन लगता है। आगे लिखते हैं भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र, ठीक है, सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ होता है। वही बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं जो दिया गया है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो नाम तो बहुत हो जाएगा, लावा, मैग्मा, ठीक है, और भी तरल पदार्थ निकलते हैं, बहुत से ऐसे तरल पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। तो सेंडर भी निकलते हैं उसी के अंदर से। आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये भाग नंबर कितना है? भाग नंबर 3 में है, और ये 12 से लेकर 35 के बीच में दिया गया। इतना लिख देंगे तभी आपको एक नंबर मिल जाएगा। नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है, ठीक है, नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो देखिए अगर इसमें बात कर लेते हैं आपके, इसमें अगर बात कर लेते हैं और नागरिक बनने की बात करते हैं तो 1955 क्या है? 1955, ठीक है, 1955, ठीक है, 1955 में नागरिक का प्रावधान दिया गया था, जिसमें क्या है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन जो हमें समझ में नहीं आएगा, मैं गूगल करके निकाल को आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं, और ग्रेसर का नियम क्या है। ये 2 क्वेश्चन। तो ग्रेसर का नियम सिंपल है, आप जानते हैं ग्रेसर का नियम क्या होता है, आप जानते हैं। इसमें यही होता है, एक धातु मान में घिसे हुए कम सिक्के, ठीक है, घिसे हुए कम सिक्के। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो क्या आपको पता है? क्या है आपको पता है? क्या राष्ट्रपति हो सकता है?
राष्ट्रपति हो सकता है, आप जवाब देंगे। आगे देखते हैं लघु और कुटीर उद्योग में अंतर क्या होता है। ठीक है, लघु और कुटीर, एक क्वेश्चन देखिए नीचे दिया गया है अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य की रचना है। किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है? तो भाई ये 365 दिन, और लिपि वर्ष में जाएंगे तो कभी 66 भी आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप कर लेंगे, गूगल करके समझ लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इसमें मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिखिए। तो ये आयरलैंड से लिया गया है और भाग नंबर 4 में है नीति निर्देशक। तो कुछ ऐसे बता देते हैं, मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृतियों का नाम बताइए। तो मृदा अपरदन जानते हैं आप, जल से भी कट सकता है। ठीक है, सौरमंडल का मानव जीवन पढ़ने वाला, और इस रजिया सुल्तान के विषय में लिखिए। तो ये आप सल्तनत काल पढ़े होंगे। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अशोक के धर्म प्रचार के संबंध में सबसे पहले विचार दीजिए। तो इसका धर्म प्रचार, हालांकि ये बौद्धिस्ट था, आप जानते भी हैं। पवनों के कितने प्रकार होते हैं? पवनों के प्रकार पूछ दिया है, तो पवन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, 1 2 नंबर का, 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, इसका बढ़िया से मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, बाद में इसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और ये लगभग 1-2 घंटे में अपलोड करूंगा। हालांकि टिपिकल्स जो है वो सही है, मिला लीजिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। थैंक यू।